हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। माता जी, सभी पंचांग भक्तों प्रणाम। को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ठीक है। कल आपने पढ़ा था कालिया के बारे में, है ना जी दिशा? माता जी, हाँ बेटा, बता सकते हैं कल आपने क्या पढ़ा, मुझे बताएं पहले। हम लोग पढ़े हैं कि कल कालिया नाग के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि जब कृष्ण भगवान और उनके मित्र के साथ खेल रहे थे तब तभी कृष्ण भगवान कालिया नाग ये जो सरोवर था वहां उससे बाहर निकल गए। तो फिर कृष्णा उनको उनको उन पर नृत्य करके उनको वहां से रमरा का दीप जाने के लिए बोले थे। हाँ ठीक है, आपने अच्छा बताया। कालिया नाग के बारे में आपको पता है उसके कितने सिर थे? कल आपकी क्लास में हुआ था ना ये क्वेश्चन। 1000। 1000 सिर थे। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। कालिया का आपको हिस्ट्री, कालिया की सबको पता है कालिया की क्या हिस्ट्री है? कालिया की हिस्ट्री पता है जी बेटा आपको? माता। बेबी मंडल, ये आपका नाम क्या है बेटा? वैष्णवी मंडल। वैष्णवी। वैष्णवी बेटा, आपको हिस्ट्री पता है कालिया की? वैष्णवी मंडल। वैष्णवी मंडल बेटा, आपको हिस्ट्री पता है कालिया की? माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? जी माता जी। जी, तो मुझे बताएं बेटे कालिया की क्या हिस्ट्री थी? चलिए मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। माता जी मेरी आवाज आ थोड़ा रही है बहुत। सबको? मेरी आवाज माता आ जी रही है बेटा? कट कट के आ रही है। ओके, अब आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? कट, हाँ। ओके, तो आप बताएंगे या मैं शुरू करूं बेटा? आप बता रहे हो मुझे कालिया की हिस्ट्री पता है आपको? कालिया। कालिया यमुना तट के पास आया था। वो वो अपने उसने यमुना तट के पास अपना जगह बना लिया था। और उसने कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। कालिया ने किस तरह सर्पों के द्वीप को छोड़ा था और सोए हुए वृंदावन वासी किस तरह जंगल की आग से बचाए गए थे, इस अध्याय में हम इस बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। जब राजा परीक्षित ने कालिया द्वारा सर्पों के निवास, बेटा मैंने स्क्रीन शेयर करी है, आप सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी माता जी। हाँ, तो कौन रीड आउट कौन करना चाहेगा? माता जी मैं। जी करो बेटा, रीड आउट करो इसको। माता जी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है स्क्रीन। क्लियर है? हाँ हाँ माता जी। इस ओके। अध्याय में अ, बता अ, बता अ, बत, अ, अ, नहीं, ये ठीक से नहीं दिख रही है। हाँ, लाया गया है कि लाया। कालिया ने उसके बाद किस तरह सांपों के द्वीप को छोड़ा था और साए हुए वृंदावन ठीक से नहीं दिख रही, वनवासी किस तरह ठीक से नहीं दिख रही है, बहुत धुंधले दिख रही है। किस तरह जंगल की आग के जंगल के बाद से था, जंगल की आग से बचाए
गए थे। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। जब राजा परीक्षित ने कालिया द्वारा सांपों, एक मिनट, कहाँ गया माता जी, मुझे ठीक से आपको नहीं क्लियर दिख नहीं? रही है। आप ऐसा करिए, आप अपने डिवाइस में खोल लीजिए इसको, इस पीडीएफ को। अच्छा, एक मिनट, मुझे इसके पास पीडीएफ नहीं है मेरे पास, इसका पीडीएफ। हाँ, परीक्षित ने कालिया द्वारा सांपों के निवास रामनक द्वीप को छोड़ने तथा गरुड़ द्वारा उसके प्रति शत्रुभाव प्रदर्शित किए जाने के बारे में पूछा तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया, उस द्वीप के थोड़ा सा आगे हो गया, उस द्वीप के सारे सर भयभीत थे कि कहीं गरुड़ उन्हें निगल ना जाए। उससे प्रसन्न करने के लिए। ओके बेटा, ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है? जी माता जी, मैं बताती हूँ। एक बार परीक्षित ने, जब राजा परीक्षित ने कालिया द्वारा सर्पों के निवास स्मरण द्वीप को छोड़ने का तथा गरुड़ द्वारा उसके प्रति शत्रुभाव प्रदर्शित, गरुड़ जो थे ना, गरुड़ सर्पों को निगल लेते थे। तो सर्प को जब अपनी जान बचा, हर कोई अपनी जान बचाना चाहेगा ना बेटा, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रिक ली थी कि वो हर दिन उस पेड़ के नीचे गरुड़ के लिए कुछ रख कर आते थे ताकि गरुड़ उन सांपों को ना खाए। लेकिन जो कालिया नाग थे ना, उन्होंने क्या करा था कि जो गरुड़ के लिए रखा जाता था वो स्वयं ही खाते थे उसको, वो गरुड़ तक नहीं आने देते थे उसे, और वो खुद ही खा लेते थे। जितने भी भेंटें उसको चढ़ाई जाती थी, गरुड़ मिथ्यावाश, मिथ्या पता है आपको मिथ्या का मीनिंग क्या होता है बेटा? माता जी मुझे नहीं पता है मिथ्या का मीनिंग। कोई और बच्चा प्रयास करेगा इसका मिथ्या का मीनिंग बताएगा मेरे को? हरे कृष्ण माता जी। हाँ बताइए। मिथ्या का झूठ होता है ना? झूठ, हाँ झूठ। मिथ्या का मतलब होता है बेटा झूठ। तो वो मिथ्या भाव से क्या करते थे, जितना भी वो चढ़ता था भोजन उनको, वो सारा स्वयं ही खाते थे। कौन खाते थे? स्वयं कालिया। इतनी बात पता लग रही है आपको? ये जब गरुड़ को ये पता लगा कि जो खाना मेरे लिए चढ़ रहा है वो स्वयं कालिया नाग खा रहे हैं, तो गरुड़ जी जो थे बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोध आ गया उनके अंदर, और उन्होंने क्या सोचा कि मैं कालिया को मार डालूंगा। इन्होंने सोचा ये बात, गरुड़ जी ने। समझ में आ रहा है बेटा आपको? जी माता जी। गरुड़ जी ने सोचा कि मेरा सारा खाना इन्होंने खा लिया तो मैं सर्प को खुद ही खा लूंगा। उन्होंने सर्प को डसने की सोची, तो विराट पक्षी गरुड़ को डसना किसने शुरू करा? कालिया को। जब वो मारने के लिए पहुंचे तो कालिया ने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने सारे जो उनके शीश थे, कितने थे? 1000 थे ना, 1000 थे, तो उन्होंने उन सारों को खोल दिया, अपने सिर को खोला उन्होंने, सारे उनके जो जितने भी मुख थे वो सब खुल गए, और उनसे क्या निकलने लगा? विष। हाँ, उससे उन विष निकलने लगा। तो वो विष जो था, इस सर्प ने विराट गरुड़ को डसना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? डसना मारना। दिया था। हाँ, डसना शुरू कर दिया था। गरुड़ ने प्रचंडता पूर्वक अपने पंख को उसे मारने लगा। गरुड़ के जो पंख होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं बेटा,
उन्होंने क्या करा, अपने पंखों को विस्तार रूप में खोला और मारना शुरू कर दिया। किसको मारना शुरू करा था उन्होंने? कालिया नाग। कालिया को मारना शुरू करा था, ताकि वो क्या करे, अपने आप को बचा सके, कालिया से अपने आप को बचा सके, है ना। तो कालिया अपनी जान बचाने के लिए कहाँ चले गए? यमुना नदी में चले गए। कहाँ चले गए थे? यमुना नदी। हाँ, यमुना नदी में चले गए थे वो। तो इसी वजह से वो कहाँ रहने लग गए थे फिर? यमुना नदी में रहने लग गए थे, है ना। पता लग रहा है बेटा? हाँ माता जी। हाँ, मुझे सिर्फ एक प्रिशा ही रिस्पॉन्स कर रही है और कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता। सब बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? जी माता जी। जी माता सब जी। रिस्पॉन्स। हाँ, इस घटना के पूर्व गरुड़ एक बार यमुना नदी में आया था, और यमुना नदी में जब वो आए तो मछलियां खाने लगे थे। वो कौन खाने लगे थे मछलियां? कालिया नाग ने। कालिया नाग नहीं, गरुड़। गरुड़ एक बार यमुना नदी में आए थे, और वो अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने क्या करा, वहां पर मछलियां खाना शुरू कर दिया। किंतु किसने रोका उन्हें? कालिया ने। कालिया ने नहीं रोका बेटा। गरुड़ ने। सोभरी ऋषि। ऋषि का क्या नाम था? सोभरी। क्या नाम था? स्ट्रॉबेरी। सोभरी ऋषि ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु भूख के मारे गरुड़ ऋषि ने क्या करा, उनकी बात को नहीं माना, है ना। जब हमें आपको अगर कोई बात चीज लेनी होती है, कुछ लेनी होती है, जब आपको आपकी मम्मी रोकती हैं और आपको जब चाहिए होती है तो क्या करते हैं आप? मम्मी की जगह पापा के पास जाते हैं, है ना, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए। ऐसा करते हैं ना आप? बिल्कुल। हाँ, तो गरुड़ ने क्या किया था? गरुड़ ने भी उनकी बात को माना नहीं बेटा, यमुना। और वो कहाँ चले गए? टांडी थी, और उन्होंने मना कर मछलियां खाना शुरू कर दिया। तो ऋषि ने क्या करा? ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि पहले जब ऋषि होते थे, जब उनका कोई कहना नहीं मानता था तो वो क्या करते हैं, जैसे आपको टीचर पनिश करती है ना क्लास में, जब आप कहना नहीं मानेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, क्लास वर्क नहीं करेंगे, तो टीचर क्या करती है? पनिश करती है, जी। जी माता जी। है ना। तो इसे ऋषि ने भी उनको क्या करा? पनिश कर दिया। और पनिश कैसे करा? श्राप दे के करा, कि अगर वो दोबारा यहाँ पर आएंगे तो वो मर जाएंगे। कौन मर जाएंगे? गरुड़ जी। गरुड़ जी। हाँ, गरुड़ जी मर जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ पर दोबारा मछलियां खाने ऐसे आओगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप कौन से ऋषि ने दिया था? सोबरी मैंने ऋषि। अभी ऋषि का नेम बताया था ना। हाँ, सबरी ऋषि। सोबरी। वेरी गुड बेटा। माता जी, सोबरी ऋषि ने इसका जो ऋषि का नाम फिर से रिपीट कर सकते हैं? सोबरी ऋषि। तो कालिया कहाँ रह रहा था? यमुना में ही रह रहा था। तो कालिया ने जब ये सुना कि ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया है, अब वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा, तो यमुना नदी में वो किसके डर से छुपे हुए थे? गरुड़ जी के डर गरुड़ जी के डर से। गरुड़ जी। अब उन्हें ये पता लग गया कि गरुड़ तो यहाँ आएंगे ही नहीं, तो वो वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहे, मतलब कोई डर के बिना रहे, उन्हें कोई डर नहीं था, है ना। जब उन्हें निडर होकर रहने लगे, किंतु अंत में उन्हें किसने भगाया था? कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण ने। हाँ, उन्हें कृष्ण जी ने भगाया। उसे लगा कि मुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन क्या हुआ, बाद में भगवान आए और उन्होंने उसे भगा दिया, है ना। जब बलराम तथा वृंदावन के सारे वासियों ने श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के मणियों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर निकलते देखा, तो हर्ष से उनका आलिंगन कर लिया। आलिंगन मतलब गले लगा लिया, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था कि वो बहुत ही बड़ा, कालिया कैसा था? बहुत बड़ा सांप था, उसके 1000 सिर थे। तो जितने लोग थे बाहर, वो क्या हो रहे थे? डर रहे थे वो।
कि पता नहीं अंदर क्या हुआ है, कौन बाहर आएगा, है ना, ऐसे करके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण आ गए हैं तो उन्हें बहुत खुशी हुई, है ना। जैसे आप लोग जब कभी लेट हो जाते हैं कहीं से तो मम्मी वरिड होती है ना, पीछे मम्मी चिंता करती है चिंता, और फिर जब आप आ जाते हैं तो देखकर कैसी हो जाती हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, हाँ जी। है ना, बहुत खुश हो जाती हैं वो देख के कि आप लोग वापिस आ गए हो। ऐसे ही वो लोग कृष्ण को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी से उनको आलिंगन कर लिया। तब जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरुओं, पुरोहितों तथा विद्वान ब्राह्मणों ने ग्वालों के राजा नंद महाराज को बतलाया कि यद्यपि उनके पुत्र को कालिया ने क्या करा था, क्या करा कालिया ने उनके साथ, अपने चंगुल में पकड़ लिया था, लेकिन वो उसको हराकर वापिस ऊपर आ गए हैं। अब वो क्या हो गए हैं, उसके विष से मुक्त हो गए। कौन मुक्त हो गए हैं विष से? गाँववासी, गांववासी, गांववासी मुक्त हो गए हैं, है ना। तो अब वो क्या, अब वो वहां के लोग कैसे हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए कि अब उन्हें विष का मतलब सामना नहीं करना पड़ेगा, जमुना में बहुत आराम से जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो इस चीज से वो खुश हो गए। उसके बाद क्योंकि वृंदावन के निवासी जो थे भूख प्यास थकावट के कारण क्या हो गए थे, रिस्ट हो गए थे। रिस्ट मतलब जैसे आप बहुत हाँ, आप जब बहुत थक जाते हैं और आपको भूख भी लगी होती है, प्यास भी लगी होती है, तो आप क्या होते हो, बिस्तर पे आके बैठ जाते हो, है ना, निढाल हो जाते हो, बिल्कुल आपके अंदर बिल्कुल जान नहीं होती उसे। ऐसे ही वो गांववासी हो गए। अतः उन्होंने वह रात यमुना के तट पर ही बिताई। जब हम बहुत थक जाते हैं, हमारे चलने की हिम्मत नहीं होती, तो हम जहाँ होते हैं वहीं रह जाते हैं, है ना बेटा। समझ में आ रहा है आप सबको? जी माता जी। माता जी। माता जी। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको अच्छा लग रहा है? ठीक है, वेरी गुड। अर्धरात्रि के समय जंगल में अग्नि भड़क उठी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु जंगल, जब जंगल सूख जाता है, बहुत सारी झाड़ियां जब सूख जाती हैं, तो जब आपस में टकराती हैं या जरा सी भी चिंगारी होती है तो वहां क्या लग जाती है, आग लग जाती है। आग लगी। तो वृंदावन वासी जो सो रहे थे उन्हें किसने घेर लिया? आग ने घेरा। किसने घेर लिया उन्हें? आग ने। आग। और वो जब हमें पता लगे, जब हमको ये पता लगेगा कि हमारे आसपास आग लग गई है, तो हम कैसे उठेंगे? एकदम घबरा हम लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, है ना। ये आग इतनी गर्म आग, मतलब इतनी गर्मी हो रही है, आपको लगेगा बड़ी गर्मी हो रही है, आप देखेंगे आग लग गई तो आप कैसे खड़े हो जाएंगे? एकदम हो जाएंगे। जब वो पीड़ित हो गए, बहुत ज्यादा थक गए, उनकी रक्षा किसने करी है? कृष्ण ने करी है। कृष्ण दौड़े दौड़े आए हैं उनकी रक्षा के लिए। कृष्ण भगवान जब आप लोग अपने जब भगवान से हम कुछ भी विश करते हैं या हम उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान जी देखते हैं कि वो हमारी पूजा कर रहा है ना, तो वो हमारी हेल्प के लिए एकदम आते हैं, एकदम आते हैं ना। वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो हमारी हेल्प के लिए हमेशा आ जाते हैं ना। तो हमें लगता है अरे ये काम इतना आसानी से हो गया, तो वो कौन करते हैं? हमारे भगवान जी करते हैं, कृष्ण करते हैं। तब असीम बलशाली श्री कृष्ण अपने प्रिय संबंधियों तथा मित्रों को इस तरह पीड़ित देख तुरंत इस दावाग्नि से छुड़ाकर ले गए हैं। उन्होंने उन्हें बचा लिया है। आपको अब पता लगा, इसका हिस्ट्री पता लगा कालिया की, कालिया कैसे जमुना में आए और जमुना से कैसे उनको मुक्त हुए, वो ये सब पता लग गया आपको? हाँ माता जी। सब बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे? जी माता जी। लेकिन विवेक कुमार। जी माता जी, आग लग गई, मुझे तो समझ नहीं आया वो आप जो बता रहे थे। देखो, जब वो वृंदावन वासी रात को सो रहे थे ना, ग्रीष्म ऋतु थी, यानी कि समर का, जब बहुत गर्मी होती है, जब बहुत गर्मी होती है तो जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं, वो सूख जाते हैं ना। जब बारिश नहीं होगी, पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, तो पेड़ क्या करेंगे? सूख जाएंगे।
और जब सूख जाएंगे तो सूखी जगह पर आग एकदम लग जाती है। जी माता जी। हाँ, तो इस तरह वहां आग लग गई, और आग जब लग गई तो वो लोग जो सो रहे थे वो एकदम खड़े हो गए और वो डर गए। तो डर से बचाने के लिए कौन आए वहां पर? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण आए वहां पर उनको बचाने के लिए। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आई है? जी माता जी माता जी। जी माता ठीक है, अब जी हम आगे माता जी। पढ़ेंगे बेटा। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए सर्पों ने पहले से उससे क्या कर रखा था? अब आप मुझे आंसर करेंगे, सब बच्चों को मैंने हिस्ट्री बताई है ना? जी माता सब जी। बच्चे मुझे माता आंसर जी करेंगे। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकती हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? माता जी आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कर हाँ सकती हाँ, हैं? बिल्कुल 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 रिपीट कर सकते हैं। देखो, गरुड़ क्या करता था? सांपों को खा लेता था। तो सांपों ने अपने बचने के लिए क्या करा था? उन्होंने क्या समझौता करा था गरुड़ के साथ? कालिया ने ना गरुड़ जी। उनका उनका जो खाना है वो चुरा लेते थे। रेज योर हैंड फर्स्ट। नहीं, पहले अपना हैंड रेस करेंगे, फिर मैं जिसका नेम लूंगी वो आंसर करेगा बच्चे। हैंड रेस करेंगे सब बच्चे, जिसको आंसर करना है। सिर्फ एक बच्चे को करना है आंसर। वैष्णवी बेटा, आपकी समझ में नहीं आया स्टोरी? वैष्णवी मंडल, आरुष, विवेक कुमार, कोई किसी बच्चे ने हैंड रेस नहीं करा अपना, क्यों? माता जी फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैंने क्वेश्चन ये बोला है कि जब सांपों को डर लग रहा था ना सबको कि भाई हमें तो गरुड़ मार देगा, गरुड़ हमको मार देगा, तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक डील करी थी। क्या समझौता किया था उन्होंने? हैंड रेस करो बेटा, ये तो बड़ा इजी है, मैंने अभी बताया आपको। खाली प्रीशा ने हैंड रेस कर रहा है। सुषमा गोरे, बेटा आपका क्या नाम है? हरे कृष्णा माता जी, मेरा नाम है रेशमी गराई। के आप आंसर करो बेटा। तो माता जी आपने जो बोला, जो कालिया ने वो गरुड़ जी से छुपने के लिए वो जमुना नदी के अंदर छुप गए थे ताकि वो गरुड़ उनको नहीं नहीं, पकड़ ये ना बात पाए। नहीं। हाँ बेटा, ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा है, वो तो कालिया छुपे थे ना। कालिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो सांप थे सारे, उनको गरुड़ खा लेते थे। तो सांपों ने आपस में मिलकर एक डील करी थी ना कि हम ये करते हैं कि गरुड़ हमको खाए ना। तो उन्होंने क्या समझौता करा था? वो समझौता क्या था? कौन बताएगा? आरुष, कृष्णा? माइक ऑफ है बेटे आपका। माइक ऑन करो, जी बोलो। माता जी की गरुड़ उन्होंने ये कहा था कि आप हमें नहीं खा, हम आपको मछली खाने के लिए देंगे। अच्छा प्रीशा, आप बताओ बेटा इसका आंसर। माता जी ये ये जो सांप और सब सांप मिलकर वो बोले थे कि जब सब सांप उनके गरुड़ के लिए कुछ अलग सा खाना लेके आएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक है। आप बताओ, कौन बताएगा? और सुजाता, मोहन पत्रा, इनके बेटा आपका क्या नाम है? जैस्मिन है। क्या नाम है बेटा? जैस्मिन चौधरी। आंसर करो, आपको आता है आंसर? नहीं माता जी। चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर। उन्होंने ये समझौता किया था कि हमें आप मत खाना, हम डेली रोज
आपके जहां आप रहते हैं उस पेड़ के नीचे हम कुछ ना कुछ आपके लिए खाने के लिए रख देंगे, आप हमको मत खाना। उन्होंने ये समझौता किया था, है ना, यही समझौता तो किया था उन्होंने। लेकिन वो जो खाना रखते थे वो कौन खा जाता था सारा? कालिया नाग। कालिया खा जाता था खाना, है ना। तो इसीलिए गरुड़ को क्या हो गया था, क्रोध आ गया था उनके ऊपर, तभी वो उसके क्रोध से बचने के लिए वो जमुना में जाकर छिप गए थे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको? जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। ठीक है, वेरी गुड। जब आपको पता है, जब कृष्ण भगवान उनको मारने के लिए गए थे, किनको, कालिया को, जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे सब तुरंत उठ खड़े हो गए। जब उन्होंने, कृष्ण भगवान जो थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, है ना, ग्वालों के साथ खेल रहे थे वो। तो वो जब खेल रहे थे तो उनकी जो बॉल से खेल रहे थे, वो बॉल कहाँ चली गई थी? जमुना में, है ना, जमुना में चली गई थी। तो उनके एक मित्र को उन्होंने कहा कि जाओ बॉल लेकर आओ, लेकिन वो आए नहीं थे। तो कृष्ण भगवान गए थे ना, तभी तो उन्होंने कालिया को मारा था वहां जाकर। जी माता जी। जी माता जी। हाँ, तभी उन्होंने कालिया को मारा था। लेकिन जिस टाइम तक वो कालिया को मार रहे थे, उनके जो सारे दोस्त थे उनको उन्होंने क्या करा था, सुला दिया था। वो सब सो गए थे, तभी तो उन्होंने उसके ऊपर नृत्य करा था। जो नाक का ऊपर का जो उनके हेड होता है, नाक का हेड होता है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्मूथ होता है बहुत, वो बहुत चिकना होता है, उसके ऊपर कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसके ऊपर कौन खड़े हुए थे? श्री कृष्ण। क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि वो भगवान है। नृत्य कर रहे थे। हाँ, उनके ऊपर खड़े होकर उन्होंने नृत्य करा था, है ना। कोई कर सकता है नृत्य? नाक के ऊपर खड़ा होकर कोई नृत्य नहीं कर सकता, केवल भगवान के ऊपर खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कृष्ण ने कालिया को मार दिया है और वो अपने आभूषणों से सुसज्जित होकर, बहुत सुंदर होकर वो बाहर आ गए हैं, जब इनको गुरुजनों ने देखा और उनके दो फ्रेंड्स ने देखा, तो सब लोगों ने क्या करा, उनको बहुत प्रेम करा, उनको अपने गले से लगाया और खूब खुश हुए उन्हें देखकर। लेकिन वो जो सारे लोग थे वो वहां पर बहुत थक गए थे उस चीज में, है ना, कृष्ण के साथ, तो वहीं पर थक गए और वहीं पर सो गए थे। ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी, तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे। किसने कहा था ये बात? ब्राह्मणों ने कहा था। किसको? महाराज नंद को। नंद कौन थे बेटा? कृष्ण के पिताजी। उनके पिताजी। हाँ, तो उन्होंने उनको कहा था कि तुम्हारा कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे, इससे आश्वस्त रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि फिर से नहीं। माइक ऑफ करो बेटा, बेबी मंडल। आप, गरुड़ क्या करता था वहां का आकर, सरोवर में आकर क्या करता था गरुड़? सरोवर में आकर गरुड़ वो मछली पकड़ते थे। मछली खाता था वो पकड़ के, है ना। हाँ। वो क्या था? भक्षक था, खाना चाह रहा था। जल के भीतर ध्यान मग्न सौभरी मुनि ने, जल के भीतर कौन थे? क्या नाम था ऋषि का? सौभरी मुनि। वो वहां पर क्या कर रहे थे? जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। तो गरुड़ ने साहस किया और भूखा होने के कारण उस मछली को पकड़ लिया। सौरभी मुनि के मना करने के बाद ही उसने उनको पकड़ लिया था। उस सरोवर के अभांगिनी मछलियों को अपने स्वामी की मृत्यु के कारण अत्यंत दुख हुआ। अत्यंत दुखी देखकर सौरभी मुनि ने इस आशय से श्राप दिया। उन्होंने क्या करा था? मछलियों के
जब उन्होंने खाया तो जो मछलियां अंदर थी उनको बहुत दुख हुआ कि इन्होंने तो इसको खा लिया। फिर ऋषि मुनि को उन्हीं के दुख से दुखी होकर उन्होंने क्या करा था, श्राप दे दिया था गरुड़ को। और क्या श्राप दिया था उन्होंने कि वो जब भी यमुना सरोवर पर आए गए तो फिर वो घायल हो जाएंगे। हाँ, वे इस सरोवर के रहने वालों के कल्याण हेतु कृपापूर्ण कर्म कर रहे थे। कौन कर रहे थे? उस सरोवर के कल्याण के लिए कर्म कौन कर रहे थे? सबरी ऋषि ने। सौबरी ऋषि। यदि गरुड़ ने फिर कभी सरोवर में घुसकर मछलियों को खाई तो वह तुरंत ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। यही श्राप दिया था सौरभी मुनि ने। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या यह है कि सौरभी मुनि ने मछली के प्रति भौतिक अनुरति एवं स्नेह के कारण स्थिति पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार नहीं किया। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में इसी अपराध के कारण उनका पतन दिखलाया गया है। किनका पतन दिखलाया गया बेटा? पतन का मतलब समझते हैं आप लोग? माता जी मुझे नहीं पता पतंग का मतलब। पतन का मतलब होता है जैसे डिमोशन होना किसी का नीचे की तरफ। जैसे आप क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे है ना, लेकिन आपका डिमोशन हुआ, पतन हुआ, आप कहाँ आए? और नीचे सेकंड पर, फिर और पतन हुआ, आप थर्ड पर, फिर ऐसे नीचे नीचे। जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होता है वो बोलते हैं पतन। ठीक है, जी समझ में माता आया जी। पतन का? सारे सर्पों में केवल कालिया ही इस बात को जानता था कि गरुड़ के भय से उसने यमुना के सरोवर में अपना निवास बना रखा है। बाद में कृष्ण ने उसे वहां से निकाल दिया। ये मैंने आपको बता दिया है ना। मैंने ये भी माता बता जी। दिया कि कृष्ण जी माता दिव्य जी। मालाओं के साथ बाहर आए थे। ये भी मैंने आपको बताया है अभी। अच्छा चलिए, ये आप कौन रीड आउट करेगा? कोई बच्चा रीड आउट करो इसको। ये कृष्ण दिव्य मालाएं सुगंधित, कौन करेगा रीड? विशाल। ये कौन बच्चा? आपका नाम क्या है बेटा? नेहा। नेहा। बेटा रीड करो इसको। ये तो पढ़ना नहीं आता। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, उसे अभी इतना क्लियर पढ़ना नहीं आता है। ओके, थर्ड स्टैंडर्ड में। कौन बच्चा रीड करे? कोई बात नहीं प्रभु जी, कौन रीड करेगा? बेबी मंडल, वैष्णवी मंडल, बेटा आप रीड करोगे? कैमरा ऑन करिए अपना। कैमरा सब बच्चे ऑन करेंगे अपना, कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा। आरुष कृष्णा, ममता कुमारी, कैमरा ऑन करिए बेटा। और कृष्ण दिव्य मालाएं सुगंधिया तथा वस्त्र धारण किए अनेक उत्तम मणियों से। मैं माता जी आगे। हाँ हाँ, अनेक उत्तम मणियों से। माता जी। वो पढ़िए पढ़िए। आच्छादित एवं स्वर्ण से अलंकृत होकर पढ़ो बेटा। उस सरोवर से ऊपर उठे। जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे सब तुरंत उठ खड़े हो गए, मानो किसी जी मूर्छित माता जी। कहाँ? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ पढ़ो बेटा। मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जीवित हो उठी हो। उन्होंने
अतीव हर्ष से सरोवर होकर स्नेह पूर्वक उनको गले लगाया। हाँ, वेरी गुड। तो कृष्ण जब दिव्य मालाओं से, दिव्य उनकी मालाएं भी क्या थी, दिव्य थी, क्योंकि वो भगवान थे, उनकी हर चीज दिव्य थी, उनका मुख, उनकी माला, उनका मुकुट, उनकी बांसुरी, उनका चक्र, उनका पंख, सब कुछ क्या है, दिव्य है, क्योंकि वो स्वयं भी दिव्य है ना, इसलिए उनकी हर चीज दिव्य है। कृष्ण दिव्य मालाओं, सुगंधियां तथा वस्त्र धारण किए अनेक उत्तम मणियों से आच्छादित, आच्छादित मतलब जैसे पहने हुए, आच्छादित का मतलब होगा बेटा पहने हुए थे, धारण किए हुए, स्वर्ण से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर उठे। जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे तुरंत खड़े हो गए। मैंने आपको बताया था ना कि जब वो कालिया को मारने गए थे तो वो सब क्या हो गए थे, निद्रा में सो गए थे वो, लेकिन जब कृष्ण आए तो उनकी नींद खुल गई और ऐसा हुआ जैसे मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जागृत हो उठी। जैसे आप सोते हो और जब मॉर्निंग में उठते हो आप लोग, तो आपके नेत्र खुल जाते हैं ना, एकदम कानों से भी सुनाई देने लग जाता है, नेत्र भी खुल जाते हैं, आपका माइंड भी चलने लग जाता है। तो ये सब क्या आपकी इंद्रियां ही तो है, सेंस। आप सबने साइंस में पढ़ा है, सेंस ऑर्गन्स पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ जी माता जी। सेंस ऑर्गन्स ही हमारी इंद्रियां होती हैं बेटा, ठीक है? तो जी हमारी जी माता जी। सेंस और जब हम सोकर उठते हैं तो वो सब क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती है ना, चलने लग जाती हैं सब, हमें टेस्ट आने लगता है, हम बोलने लग जाते हैं, हमारे हाथ पैर चलने लगते हैं, हमें त्वचा को महसूस करना लग जाते हैं ना, सब कुछ होने लग जाता है। तो ऐसे ही उनके जितने भी ग्वाले थे, जितने भी उनके फ्रेंड्स थे, वो सब उठ गए, और उठकर वो जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे गले लगाया। ठीक है? जी माता जी। चलिए नेक्स्ट वाला आप रीड आउट कौन करेगा? बच्चा कौन रीड करेगा? बहुत माता अच्छा जी। रीड, हाँ करो बेटा। माता जी कहाँ से पढ़ना है? जीवनदायी चेतना है। ये रोहिणी नंद उधर से पढ़ना है क्या? नहीं नहीं बेटा, आप, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ स्क्रीन से? शेयर कर रखी है, शब्दार्थ नहीं पढ़ने, उसके नीचे का पढ़ना है, अपनी जीवनदायी चेतना है। अपनी जीवनदायी चेतनाएं वापस पाकर यशोदा, रोहिणी, नंद तथा अन्य सारी गोपियां ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंच गए। हे कुरुवंश, ऐसे में सुखी वृक्ष भी सजीव हो उठे। हाँ चलो ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अपनी जीवनदायी चेतनाएं बेटा, चेतनाएं क्या होती, चेतनाएं क्या होती हैं? सेंस हमारी, ऑर्गन्स। हाँ हमारी चेतना, जब हम उठते हैं सोकर, जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना भी सोती है, जब हम उठते हैं तो हमारी चेतना भी उठ जाती है, लेकिन जो ऑलरेडी जागा हुआ है उसकी चेतना कैसे जागेगी? जैसे मान लीजिए आपको, आप घर बैठे हैं और आपके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट आता है ना, आप उसको देखकर कैसे हो जाएंगे? सरप्राइज, एकदम और ज्यादा खुश हो जाएंगे। चेतना में, और ज्यादा चेतना में आएंगे आप, है ना? ऑलरेडी आप जागे हुए हैं, लेकिन आपको कोई ऐसी चीज जो आपने एक्सेप्ट नहीं करी, मतलब अभी आपने सोची नहीं है कि आपको मिलेगी और आपको मिल जाएगी, फिर आपको कैसा होगा? आपकी चेतना एकदम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, है ना? जी माता जी। हो जाएगी। सब बच्चे रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ माता जी। ऐसा ही जब कृष्ण को उन्होंने पाया, उन्हें लगा था कि कालिया के जंगल में चला गया है, पता नहीं कैसे जीतेगा, कैसे आएगा, लेकिन जब वो आया तो उसे वापस देखकर उनकी चेतनाएं वापस जाग गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, यशोदा कौन थी? उनकी मदर थी, किनकी? कृष्ण भगवान की, है ना? और रोहिणी कौन थी उनकी? बलराम के बलराम की। हाँ, और नंद तथा अन्य सारी गोपियां एवं ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंच गए। समीप मतलब उनके पास, उनके पास पहुंच गए।
हे कुरुवंशी, उन्होंने ये कहा था, हे कुरुवंशी, इस तरह जैसे सूखे पत्तों में भी जान आ गई है। उन्होंने यही बोला था लास्ट में। अभी स्क्रीन कहीं चली गई बेटा, ये रही। सूखे वृक्ष भी सजीव हो गए हो, जैसे कोई पेड़ बिल्कुल सूख गया हो, बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ हो, उसकी एक एक पत्ती सूख गई हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से एक हरा सा पानी डालकर अगर हरी सी एक भी लाइन आ जाए, एक भी पत्ता, एक भी कली अगर हरी हो जाए, तो वो पेड़ कैसे लगने लगता है? सजीव। कैसे लगने लगता है वो? माता जी सजीव का मतलब क्या होता है? सजीव का मतलब होता है बेटा जागा हुआ। जैसे निर्जीव आपने देखा है ना, वो मतलब नॉन कि लिविंग अच्छा और लगता लिविंग, है। नहीं लिविंग और नॉन लिविंग आप सबने पढ़ा है ना। हाँ हाँ। जी तो माता जी। नॉन लिविंग निर्जीव होता है और लिविंग सजीव होता है। ठीक है, आप क्लियर जी हो? माता जी। हाँ, तो इस तरह वो भी क्या हो गए? सूखे वृक्ष भी सजीव हो गए। जो ऑलरेडी सूख गए थे वो सब कैसे हो गए? सजीव हो गए, जाग गए वो सब। इस तरह उन्हें इतनी खुशी हुई थी। मतलब कल्पना किससे कर रहे हैं? यशोदा और की सूखे वृक्ष से। और कृष्ण के आने पर वो कैसे हो गए? जाग गए, वो उनकी चेतना जागृत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? माता जी स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। मैं भेज रही हूँ बेटा। मैम मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आप पढ़ना। ओके, हाँ नहीं आ रही। बेटा यहाँ तो आनी रहा, आपको मैंने डिवाइस भेजी हुई है ना, आप उसमें खोलो। एक मिनट, इसमें नेट का थोड़ा इशू हो रहा है बेटा। पीडीएफ खोलो अपनी। माता जी ये पीडीएफ मेरे पास नहीं है, मैं शेयर स्क्रीन कर सकती हूँ। मैं ग्रुप में भेजती हूँ बेटा, एक मिनट। जी माता जी, मैं शेयर हाँ शेयर करना, आप एक ग्रुप में भेज रही बेटे, है ना? जी माता जी। देखो मैंने ग्रुप में भेजा है बेटा, मिला आपको? माता जी कौन से ग्रुप में? जिसमें माता लिंक जी आया मुझे है मिल गया, मैं भी शेयर स्क्रीन करती हूँ। हाँ बेटा कर दो। एक मिनट इसको खोल देती हूँ। ये डबल क्लिक क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? माता जी स्क्रीन दिख रही है? नहीं बेटा मुझे, हाँ अब दिख रही है। माता जी यहाँ पर थे क्या हम लोग? अरे यार, हाँ हाँ यहाँ पर आ रही है बेटा, ठीक है, दिख रही है मुझे। माता जी हम लोग यहाँ पर थे क्या? नहीं बेटा, हम तो आगे थे ना। जब और आगे थे हम्म, यहाँ पर। जो अभी आपने पढ़ा था, ये तो चोट गरुड़ की बात चल रही है बेटा, गरुड़ से आगे आ गए हम। अच्छा अ, ये वाला था क्या? एक मिनट एक मिनट, हाँ मैं बताती हूँ कहाँ पर। ये वाला है बेटा। चलो मैं ही पढ़ती ये हूँ, वाला? एक मिनट रुकिए। हाँ मैं पढ़ती हूँ बेटा, एक मिनट रुकिए।
रुकिए मैं पढ़ती हूँ। जी माता जी। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई का आलिंगन किया और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? बलराम जो थे वो कृष्ण के बड़े भाई थे, है ना? हाँ तो उन्हें तो कृष्ण में सब कुछ ही पता था। तो हाँ। उनको तो पता था कि कृष्ण की कितनी शक्तियां हैं, कृष्ण की शक्ति के बारे में वो जानते थे। तो वो हंसने लगे, कृष्ण को उन्होंने आलिंगन लगाया और वो हंसने लगे। और अत्यधिक प्रेम भाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बारंबार उनकी ओर देखा। गायों, माता जी ये सांडों वाला और था क्या? हाँ बेटा, बड़ा करो स्क्रीन को। हाँ बेटा, बाकी नहीं। माता जी मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये वाली, नहीं, ये है क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको रहने दीजिए। आप टाइम और जा रहे हैं ना, फिर टाइम हो जाएगा, क्लास ओवर हो जाएगी। जी माता मैं जी। पढ़ा देती हूँ, कोई मैं पढ़ा देती हूँ बेटा, है ना। वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान बलराम जो थे वो कृष्ण के बड़े भैया थे, है ना। कृष्ण किसके अवतार हैं? वो बलराम जी किसके अवतार हैं बताइए? बलराम शेषनाग के अवतार है और कृष्ण विष्णु भगवान के। शेषनाग थे। शेषनाग के अवतार है बलराम जी, है ना। तभी वो इतने क्रोधी भी हैं, इतने क्रोधी हैं वो बलराम जी। उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है बलराम जी को। तो बलराम जी तो थे वो कृष्ण के बड़े भैया थे और उन्हें पता था कृष्ण की शक्तियों के बारे में कि कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, उन्हें पता थी। तो वो क्या, उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो वो हंसने लगे और उन्हें इतना प्रेम उनके लिए आया कि उन्होंने उसे गोद में उठा लिया, गोद में उठा लिया। और जितनी भी गायें थी, बच्चियां थी, वो सब उनके पास आ गई और उनको बहुत सारी बार स्कूल से जाती है। बच्चों को परम आनंद प्राप्त हुआ। सारे गुरुजन द्वारा अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने लगे। उन्होंने उनसे कहा, जो मैंने आपको बताया था कि तुम्हारा पुत्र, क्या बताया था मैंने, तुम्हारा पुत्र कालिया के चंगुल में था, किंतु देव कृपा से अब वह छूट आया है। ये बात किसने कही थी? ब्राह्मणों ने कहा था। किसको कहा था ये गुरुजनों ने? नंद महाराज। नंद महाराज को कहा था कि तुम्हारा पुत्र किसके चंगुल में चला गया था? कालिया के चंगुल में। लेकिन भगवान की कृपा से वो वापिस लौट आया है। तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी, तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहेगा, इससे आश्वस्त रहने के लिए कि ब्राह्मणों को दान दो। क्या कहा था उन्होंने? कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण हमेशा संकटों से बचकर रहेगा। ये बात आश्वस्त करने के लिए, मतलब ये बात पक्की करने के लिए तुम क्या करो? दान करो। किनको दान करो? ब्राह्मणों को। हे राजन, तब प्रसन्नचित नंद महाराज ने हर्ष पूर्वक उन्हें गायों तथा स्वर्ण मुद्राओं की भेंट की। किसको भेंट करा था उन्होंने? ब्राह्मणों को। क्यों करा था? क्योंकि उनका कृष्ण कालिया के चंगुल से बचकर आ गया था। और ब्राह्मण और गुरुजनों ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र हमेशा संकटों से दूर रहे तो तुम्हें दान करना चाहिए। ठीक है बेटा? जी माता जी। बच्चे रेस्पॉन्स जरूर किया करो बेटा, अगर आपको समझ में आता है तो। सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे? जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। जी, अब आगे पढ़ेंगे बेटा। परम भाग्यशालिनी माता यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। उसको बारंबार गले लगाते हुए उस साध्वी ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। आंसुओं की झड़ी लगाने से क्या मतलब है? मतलब इतना रोई कि उसकी आंसू रुके बहा नहीं। गया। हाँ, लगातार आंसू बहना, तो आंसुओं की झड़ी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मतलब जब अब मान लो कोई आप या कोई बच्चा गुम हो जाता है और बड़ी देर बाद वो मिलता है, तो मम्मी खुशी के मारे वो रोने भी लग जाती है।
देखा है आप लोगों ने? अभी देखा है ऐसा? या जब मम्मी या जब मम्मी बहुत उसके बाद भी वो प्यार करती है तो वो रोने लग जाती है ना। अपने बच्चे को जब कष्ट होता है तो मम्मी से वो देखा जाता है नहीं, तो वो रोने लग जाती है मम्मी, है ना। तो उनकी मम्मी भी ऐसे रोने लग गई जब उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा कि वो वापिस आ गए हैं और बिल्कुल ठीक है, तो उनको अपनी गोद में उठाया उन्होंने और खूब सारा प्यार करा और बहुत ज्यादा प्यार के मारे वो रोने लगी खुशी से कि मेरा बेटा वापिस आ गया। समझ में आया बेटा आपको? जी माता जी। आज की स्टोरी है? क्या माता जी? आज की स्टोरी समझ में आई है आपको? जी माता जी माता जी। ठीक है। तो हे नृप परीक्षित, क्योंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास और थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, अतः उन्होंने माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, एक मिनट, नेट का इशू है, एक मिनट रुक जाओ बेटा। निवासी भूख प्यास से तथा थकान के कारण इतने निर्बल हो रहे थे कि उन्होंने गांव कालिंदी के तट निकट लेटकर ही अपनी रात, इतना थक गए थे उन सब बातों से, उनको ढूंढने में, कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए वो इतना थक गए थे, इतना निर्बल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था, कुछ भी पिया नहीं था। अब कोई सुबह से शाम तक अगर खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो वो कैसा हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा ना, वो उसके अंदर जान नहीं रहेगी। तो वो इतना थक गए थे कि वो वहीं पर लेट गए और वहीं पर सोने लग गए, वहीं पर सो गए। लेकिन सोने से क्या हुआ? जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो क्या हो गया था? वहां पर अग्नि, आग लग गई थी वहां पर, और जब आग लग गई तो उनकी नींद एकदम खुल गई और वो बोलने लगे, आग है हमें बचाइए। तो कौन बचाने के लिए कौन आया था? कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान उनको बचाने के लिए आए थे, है ना। कृष्णा बेटा स्क्रीन शेयर करो जरा। जी माता जी। माता जी स्क्रीन दिख रही है? नहीं बेटा मुझे तो दिख नहीं रही है अभी। एक मिनट, मैं फिर से शेयर करती हूँ। माता जी आप दिख रही है? नहीं बेटा दिख नहीं रही। ये पेज दिख रही है अब? हाँ आप दिख रही है बेटा, आप दिख रही है। हाँ इसका नेक्स्ट वाला बेटा, इसका नेक्स्ट वाला जो है ना, इसका वाला नेक्स्ट जो है, हाँ हाँ, रात्रि में जब वृंदावन के सभी लोग सोए हुए, इसको कौन रीड आउट करेगा? आपको सबको दिख रही है? हाँ करो बेटा करो, करो बेटा। रात्रि में करेगा बेबी वैष्णवी अपना माइक ऑफ करो। हाँ पढ़िए बेटा। रात्रि में जब वृंदावन के सभी लोग सोए हुए थे, सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल से भीषण आग भड़क उठी। इस आग के चारों ओर से व्रजवासियों को घर लिया और उन्हें झुलसाने लगी। हाँ, रात्रि में जब वृंदावन के सभी लोग सोए, ये बेटा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी करा है। जब वो सब सो रहे थे तो सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल में भीषण आग भड़क उठी। इस आग ने चारों ओर से ब्रजवासियों को घेर लिया
और उन्हें झुलसाने लगी, उन्हें जलाने लगी थी। झुलसाना मतलब जलाना, उन्हें जलाने लगी थी वो। इसका नेक्स्ट वाला प्रीशा, नेक्स्ट वाला चलाओ बेटा। कौन रीड आउट? बेबी मंडल, बेटा रीड आउट करो। जी माताजी। तब उन्हें जलाने जा रही विशाल अग्नि से अत्यधिक विचलित होकर वृंदावनवासी जग पड़े। उन्होंने दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। हाँ, जब उन्हें जलाने जा रही थी विशाल अग्नि, जब अग्नि ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, जब बहुत बड़ा जंगल था तो बहुत बड़ा रूप ले लिया अग्नि ने, और जब बहुत बड़ा रूप ले लिया अत्यधिक विचलित हो गए वहां के लोग जो वहां पर थे, उन्हें जला रही थी अग्नि, होकर वृंदावन वासी जग पड़े। वो गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन आग बहुत तेज थी और गर्मी हो गई थी और वैसे भी ग्रीष्म ऋतु था, तो वो जग गए। उन्होंने दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे तो वो भगवान, लेकिन कौन से रूप में प्रकट हुए थे? वो मनुष्य रूप में, है ना, मनुष्य रूप में आए थे वो धरती पर। जब उन्होंने अवतार लिया था, कौन सा रूप था उनका? मनुष्य रूप में आए थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने आकर उनकी रक्षा करी है। नेक्स्ट, कौन रीड आउट करेगा इसको? माताजी मेरी। हाँ करिए, करिए बेटा। वृंदावन वासियों ने कहा, हे कृष्णा, हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी, हे असीम शक्ति के स्वामी राम, यह अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को निगल ही जाएगी। हाँ, उन्होंने कहा था, वृंदावन वासियों ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण। जब हम पर कोई प्रॉब्लम आती है, हम किसी संकट में जाते हैं, तो हम भगवान को बुलाते हैं ना, प्लीज आइए मेरी हेल्प करिए, है ना। तो उन्होंने भी क्या करा? भगवान को बुलाया है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी। वैभव मतलब सब चीजें होना, किसी के पास सर्वशक्तिमान। असीम शक्ति मतलब इतनी शक्ति जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम का मतलब इन्फिनिटिव, जिसकी कोई एंड नहीं होता, ठीक है। हे असीम शक्ति, हे के स्वामी राम, राम कृष्ण सब एक ही रूप है बेटा, है ना। कृष्ण के ही अवतार है राम, राम ही अवतार है कृष्ण, तो दोनों एक ही है। ये अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को निगल ही जाएगी, कि आप जल्दी से आइए, और नहीं तो ये अग्नि इतनी विशाल है कि इस अग्नि से हम बच नहीं सकते। तो हमको बचाने के लिए वो किसको बुला रहे हैं? कृष्ण को, कि हे कृष्ण आप जहां है जल्दी आइए, नहीं तो ये अग्नि हमको निगल जाएगी, ठीक है। ओके प्रीशा, नेक्स्ट वाला बेटा, कौन रीड आउट करेगा इसको? अब कौन बच्चा पढ़ेगा? गोपेश सिंह, कौन बेटा? आप पढ़िए, कैमरा ऑन करिए और माइक ऑफ कर, माइक ऑन करिए अपना बेटा, दोनों चीजें ऑन करें, कैमरा और माइक। कैमरा भी ऑन करिए बेटे। हाँ पढ़िए बेटा इसको। हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं। कृपा के आप दुर्लभ्य काल रूपी, दुर्लभ काल रूप आगे पढ़िए बेटा, आगे पढ़िए। अग्नि हमारी रक्षा कीजिए। समस्त भय को भगाने वाले आप, आपके चरण कमलों को हम कभी नहीं त्याग सकते। हाँ ठीक है,
ठीक है, गुड। हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं। हाँ जी, बोलो बेटा। ठीक है। हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं, कृपा करके आप इस दुर्लभ काल रूपी मीन्स, दुर्लभ्य मीन्स होता है दुस्तरा, मतलब किसी चीज का अंत ना होना, बहुत बहुत भयानक, इतना भयानक है। काल, काल बोलते हैं मृत्यु को बेटा। काल किसको बोलते हैं? मृत्यु को बोलते हैं। काल रूपी मतलब मृत्यु का रूप लेकर अग्नि आई है। ये किसका रूप लेकर आई है? अग्नि की। मृत्यु का। काल का मतलब होता है मृत्यु, तो काल रूपी अग्नि हुई, यानी कि मृत्यु का रूप ले रही है ये अग्नि। इस अग्नि से हमारी रक्षा करिए, नहीं तो ये काल रूपी अग्नि हमको क्या करेगी? मार डालेगी, हमें जला देगी। समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को हम कभी नहीं त्याग सकते। समस्त भय को, हमारे डर को कौन भगा सकते हैं? भगवान। हमें खुशी कौन दे सकते हैं? भगवान दे सकते हैं। हमें हमारा सब कुछ कौन करते हैं बेटे? भगवान ही करते हैं ना, भगवान ही करते हैं ना सब कुछ। अगर भगवान नहीं होंगे तो ना दिन होगा ना रात होगी। हो सकता है अपने आप? जी माता जी। अपने आप नहीं हो सकता है ना। तो कुछ ऐसी चीज जो भी हम करते हैं, हम खाना खाते हैं, सब्जी बनती है, सब्जी कहाँ उगती है, कैसे आई, किसी को पता है? नहीं, ये सब भगवान ने उत्पन्न करी है। वनस्पतियां भी सब भगवान ने उत्पन्न करी है ना। तो भगवान क्या हुए? सर्वस्व सर्वोपरि हुए, यानी कि सबसे ऊपर। सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर कौन है? भगवान है। तो भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं त्यागेंगे। कौन बोल रहा है ये बात? वृंदावन वासी बोल रहे हैं कि हम आपके चरण कमलों को कभी नहीं त्याग सकते, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हैं और आप ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो आप आइए और हमको इस काल रूपी अग्नि से हमको बचाइए। ठीक है, नेक्स्ट वाला बेटा, नेक्स्ट लास्ट वाला पढ़ेंगे। लास्ट वाला लगाइए। कौन पढ़ेगा इसको? कौन पढ़ेगा? बेबी मंडल। और कोई पढ़ेगा? आपने एक बार जी माता जी। हाँ हाँ, पढ़ो बेटा, पढ़ो। ठीक है, पढ़िए। अपने भक्तों पढ़िए बेटा, कैमरा ऑन के करके। ऑन करिए वैष्णवी, कैमरा ऑन करिए बेटा पहले। जी माता जी। सुजाता। अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर जगत की अनंत स्वामी तथा अनंत शक्ति को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को दावाग्नि को निगल लिया। निगल लिया। दावाग्नि ठीक को है, निगल लिया। ठीक है। अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर, व्याकुल का मतलब क्या होता है? मतलब एक्साइटेड से लगा सकते हो आप इसका मतलब। जैसे कोई किसी चीज को लगातार ही बोलता है। जैसे हमें अगर चोट लग जाती है, कहीं ज्यादा चोट लग जाती है, तो हम कैसे हो जाते हैं? एक्साइटेड से हो जाते हैं कि जल्दी से जल्द इसका कोई ट्रीटमेंट कर दे, है ना। हो जाता है ना ऐसा कि जल्द से जल्द ये ब्लीडिंग जो हो रही है इसको जल्दी से जल्दी रोक दिया जाए। तो हम क्या करते हैं? फटाफट भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे हम पट्टी वगैरह कराते हैं इसकी। डॉक्टर फटाफट उसको बीटाडीन लगाकर ड्रेसिंग करता है ना। तो हमारा ब्लड वहीं के वहीं रुक जाता है ना हमारा ब्लड। लेकिन उस समय जब आपको चोट लग रही थी या लगी थी, उस समय आपका कैसा हो गया था? एकदम व्याकुल हो गए थे आप कि जल्दी से हमारा ट्रीटमेंट हो जाए। तो ऐसे ही अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर जगत के अनंत स्वामी, अनंत, अनंत का मतलब ये होता है बेटा जिसका अंत नहीं होता वो अनंत होता है, जिसका अंत नहीं होता वो अनंत है। अनंत स्वामी तथा अनंत शक्ति को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया। निगल लिया इन द सेंस कि उन्होंने उस अग्नि से उनको बचा लिया। जो अग्नि इतनी भयानक थी उसको भगवान ने क्या करा? निगल लिया, ताकि मेरे जो भक्त हैं, जो मेरे मित्र हैं, उनको कष्ट ना हो। तो भगवान कभी भी अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, उनकी हमेशा हेल्प करने के लिए वो
आ जाते हैं, चाहे रात हो दिन हो कभी भी हो, है ना। भगवान से जब हम प्रेयर करते हैं कि आप आइए हमारी यहाँ हेल्प करिए, तो भगवान तुरंत आते हैं बेटा। तो हमें सबसे पहले सुबह किसको थैंक यू बोलना चाहिए? जब आप सुबह उठते हैं भगवान पहले thank you भगवान को भगवान को, सबसे कृष्ण पहले भगवान को। भगवान को थैंक यू बोलना। थैंक यू क्यों बोलना चाहिए? कौन बताएगा इसका आंसर? क्योंकि कृष्णा भगवान हम लोग का सब काम करते हैं, जैसे कि हम लोग को होमवर्क करने में हेल्प करना चाहिए, करते हैं हम लोग को। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फिर हम लोग को याद दिलाएगा। और कोई बच्चा बताएगा भगवान जी थैंक यू क्यों बोलना चाहिए? भगवान जी को थैंक यू इसलिए बोलना चाहिए बेटा, आपने कभी एनिमल्स देखे? एनिमल्स देखे ना आप सबने? एनिमल्स के पास क्या नहीं होता? सेंस नहीं होता। सेंस नहीं होता उनके पास। एनिमल्स के पास सेंस होता है? नहीं बुद्धि माता जी, होती नहीं है। माता जी। नहीं पता कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे रहना है, कैसे नहीं, उन्हें पता नहीं है ना। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होती है, मनुष्य होते हैं, उन्हें पता होता है। पता होता है ना उन्हें। उन्हें पता है हमें कपड़े कैसे पहनने हैं, उनको पता है हमें खाना कैसे खाना है। तो ह्यूमन बीइंग बनाया हमें किसने? बनाया ह्यूमन बीइंग कृष्ण ने। कृष्ण भगवान। हमें मनुष्य भगवान ने। तो हमें सबसे पहला थैंक यू इस बात के लिए बोलना चाहिए उन्हें कि हमें उन्होंने आपको क्या बनाया है? मनुष्य बनाया है, ह्यूमन बीइंग बनाया, हमें बुद्धिमान बनाया है। हमें बुद्धिमान बनाया ना उन्होंने। हमें पता है हमें किससे क्या बात करनी है। आप अभी पढ़ रहे हो, अगर आप बुद्धि ना होती आपके पास तो आप पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते नहीं थे। नहीं पढ़ सकते नहीं थे ना। पढ़ सकते थे। तो आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान जी ने आपको क्या बनाया? ह्यूमन बनाया, मनुष्य बनाया है उन्होंने आपको। और मनुष्य का क्या धर्म है? सबसे पहले उसका धर्म यही होता है कि वो भगवान को हर घड़ी में थैंक यू बोलेगा। ठीक है? ठीक है ना। और भगवान की जी सेवा माता भी जी। करनी चाहिए। आप लोग भी सेवा कर, आप लोग भी सेवा करो भगवान जी की, है ना। भगवान जी को भोग लगाना है, उन्हें स्नान कराना है, विश्राम कराना है ना। तो आप सब थैंक यू बोलेंगे भगवान जी को और आप डेली क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है? आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे क्लास ज्वाइन करने के लिए। क्लास में अच्छा लगता है आप लोगों को? जी माता जी जी। माता जी माता जी। माताजी। क्लास ज्वाइन डेली करनी है और एब्सेंट नहीं होना क्लास। जी माता ठीक जी। है? चलिए ठीक है, जी मैं रुक रही हूँ बेटा, मैं क्लास रोक रही हूँ। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। पंचम प्रणाम। सब बच्चे हरे कृष्णा का मंत्र बोलेंगे। सब बच्चे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को सभी प्रणाम। सभी भक्तों चलिए को मैं सब बोलेंगे हरे माता जी धन्यवाद। बोलेंगे सब बच्चे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी चली गई है।